हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू एडिड स्टेटमेंट, जो आपके एमकॉम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में बीकॉम का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वैल्यू एडिड स्टेटमेंट क्या होता है, इसे हम कैसे बनाते हैं, या हम आज की वीडियो में समझेंगे। वैल्यू एडिड स्टेटमेंट क्या है? Value added statement, it refers to creation of utility to a product or a service। इसे हम किस तरह समझेंगे कि जैसे एक प्रोडक्ट होता है, उसमें फिर जो कंपनी है उसे ऐसे के ऐसे ही नहीं बेच देती आगे, उसमें कुछ वैल्यूज ऐड करती है, मतलब उस पर कुछ काम किया जाता है। जैसे जो फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है वो क्या करेगी, पहले वो वुड वुड को परचेज करेगी, उससे वो फर्नीचर बनाएगी। तो उसने क्या किया, जो वुड थी उसमें अपनी वैल्यूज ऐड की, मतलब अपने डिज़ाइन से, और जो अपनी मेहनत थी कटिंग की, वो सारी चीज़ें, जो भी काम होता है फर्नीचर बनाने के लिए वो सारा किया, और उसके बाद उसे फर्नीचर के रूप में बेच दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, वुड लिया और वुड पर वैल्यूज ऐड की। वैल्यूज ऐड करना क्या है कि उस पर काम करना। जैसे वुड से यहाँ पर फर्नीचर बना, मैंने एक ऐसा एग्जांपल दिया। दूसरा ये हो सकता है कि कंपनी ने कुछ और चीज बनाई हो, उसके लिए पहले रॉ मटेरियल खरीदा हो, फिर उस रॉ मटेरियल पर काम किया हो। जैसे जो कपड़ा बनता है उसके लिए पहले जो कॉटन है वो खरीदी जाती है, उससे धागा बनाया जाता है, फिर उसकी रंगाई भी की जाती है, देन फाइनल हमारा जो कपड़ा है वो तैयार होता है। तो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, रॉ मटेरियल खरीद रही है कॉटन, या फिर हो सकता है वो धागा खरीद रही हो, फिर उस धागे से कपड़ा बनाया जा रहा है, फिर कपड़े की रंगाई करके फिर फिनिश गुड्स तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर कंपनी क्या क्या वैल्यूज ऐड कर रही है, उन्हीं को दिखाने के लिए हम बनाते हैं वैल्यू एडिड स्टेटमेंट। कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्रिएशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्रिएट कर रही है, जो भी रॉ मटेरियल ले रही है फिर उसमें वो क्या ऐड कर रही है। तो इसको हम दो पार्ट में बनाते हैं वैल्यू एडिड स्टेटमेंट को देखने के लिए कि कंपनी ने क्या ऐड किया है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऐड हुआ है। तो एक तो होता है जनरेशन ऑफ वैल्यू एडिड, और दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडिड। दोनों का फॉर्मेट हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं जनरेशन ऑफ वैल्यू एडिड का। इसमें हम क्या करते हैं, सेल्स या रेवेन्यू जो हुई है कंपनी की वो लिखते हैं, और इसमें से घटाया जाता है स्टॉक का एडजस्टमेंट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग माइनस करके अगर कुछ बचता है तो वो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, जो आएगा उसमें हम जोड़ देते हैं इनकम फ्रॉम सर्विसेज। इनकम फ्रॉम सर्विसेज जैसे कि कपड़ा बनाने की कंपनी है, तो उसने अपने लिए तो धागा खरीदा, उससे कपड़ा बनाया और बेचा, प्लस में उसने क्या किया, कोई दूसरी कंपनी है जो कि सिर्फ रंगाई का काम करती है, या फिर कोई दूसरी कंपनी है जिसके पास रंगाई का काम करने की मशीन्स नहीं है, तो वो इससे रंगाई का काम करवा सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो वो दूसरी कंपनी है वो इससे काम करवाएगी। तो जब ये कंपनी काम करेगी तो उससे जो उसे रंगाई वाली इनकम होगी दूसरी कंपनी की, यानी उससे बाकी कुछ नहीं करा रही है, अपनी अपने प्रोडक्शन के लिए ये कंपनी सारा काम करती है। मतलब इसने धागा खरीदा, इसने कपड़ा बनाया, उसके बाद रंगाई की और फिनिश गुड्स बेच दिया। कोई दूसरी कंपनी है जो धागा खरीदती है, कपड़ा बना लेती है, पर उसके पास रंगाई की मशीन नहीं है, लेकिन वो रंगाई दूसरी कंपनी से कराकर और फिर फिनिश गुड्स वो भी ऐसा ही बेचती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कंपनी दूसरी कंपनी के लिए भी अपनी कोई सर्विस दे दे, जैसे दूसरी कंपनी की रंगाई कर दी कपड़ों की, तो वो वाली इनकम यहाँ ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर पर जो पेंट होता है, हो सकता है वो मशीन दूसरी कंपनी के पास हो, या फिर अच्छी ना हो, या उसे महंगी पड़ती हो। तो यहाँ पर अगर हम किसी दूसरी कंपनी के लिए भी सर्विस दे रहे हैं तो वो ऐड कर लेते हैं। इसके बाद जो हमने मटेरियल खरीदा और जो हमने सर्विसेज दूसरे से ली, देखो जो दूसरे को सर्विस दी वो तो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, और जो दूसरे से सर्विसेज ली वो यहाँ पर, अगर किसी से मटेरियल लिया तो वो ये, किसी को से सर्विस ली तो ये, दोनों चीज़ें ऐड करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आएगी ये आएगी ग्रॉस वैल्यू एडिड।
इसमें से हम घटा देते हैं डेप्रिशिएशन, तो हमारा आ जाता है नेट वैल्यू एडिड की फिगर। तो ये है जनरेशन ऑफ वैल्यू एडिड, कि हमें कैसे पता चलता है कि हमने वैल्यू ऐड की है, कैसे निकालें उसे। तो जो हमारी सेल है, अगर हम उसमें से स्टॉक एडजस्टमेंट घटा दें, उसके बाद इनकम फ्रॉम सर्विसेज ऐड करके, ये पॉइंट्स हैं जो इनको करके, इनकम फ्रॉम सर्विस ऐड करके मटेरियल और सर्विस जो ली हैं, खरीदी हैं, परचेज की हैं, उन्हें घटाकर ग्रॉस वैल्यू एडिड आ जाएगी। और ग्रॉस वैल्यू एडिड में से अगर डेप्रिशिएशन घटा दे तो आ जाता है हमारा नेट वैल्यू एडिड। अब समझते हैं एप्लीकेशंस ऑफ वैल्यू एडिड को। एप्लीकेशंस ऑफ वैल्यू एडिड में क्या होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है पेमेंट टू एम्प्लॉयज। पेमेंट टू एम्प्लॉयज उसके क्या होगा, सैलरी या वेजेस, सैलरी होगा, वेजेस तो नहीं होगा। पेमेंट टू गवर्नमेंट उसमें ऐड करेंगे, गवर्नमेंट को क्या पेमेंट करते हैं, टैक्स। उसके बाद ऐड करते हैं पेमेंट टू कैपिटल प्रोवाइडर्स, एक्सटर्नल पार्टीज। कैपिटल प्रोवाइडर कौन है, हमारे जिन्होंने हमें उधार दिया है, यानी हमारे डिवेंचर होल्डर, जिन्होंने हमें शेयर्स के रूप में दिया है, यानी हमारे शेयर होल्डर, यानी हमसे शेयर सर्टिफिकेट लिए हैं और हमें पैसा दिया है। तो एक्सटर्नल पार्टीज मतलब जिन पर हमें इंटरेस्ट देना है, जैसे डिवेंचर पर, लोन पर इंटरेस्ट देना है, तो जो इंटरेस्ट देना है वो इंटरेस्ट यहाँ लिखा जाएगा। इंटरनल पार्टीज मतलब अपने शेयर होल्डर को जो देना है, तो अपने शेयर होल्डर को हम क्या देते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट, यहाँ पर डिविडेंड, वो चीज़ भी ऐड कर दें। इसके बाद हम ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग है, यानी अब इसके बाद भी कोई पैसा बचा है तो उसको यहाँ लिख देते हैं, और ये आ जाती है हमारी नेट वैल्यू एडिड। जो जनरेशन ऑफ वैल्यू एडिड है इसका आंसर, और जो एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडिड है इसका आंसर, दोनों का मैच करना चाहिए। अब इसको हम समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। ये है हमारा क्वेश्चन, सेल हुई है 60 लाख, इनकम फ्रॉम और कॉस्ट ऑफ मटेरियल दी है 18 लाख का मटेरियल खरीदा, 6 लाख की हमने किसी से सर्विसेज ली, ठीक है, ये था हमारा। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, इसका डायरेक्टली मैं समझा रही हूँ, इसका कोई, तो इसको किस तरह सॉल्व करना है। सेल्स इस तरह लिख लेनी है हमारी, 60 लाख जैसे लिख ले, जो हमने मटेरियल खरीदा होगा वो यहाँ लिख लेना है, और जो हमने सर्विसेज खरीदी वो हमने यहाँ लिख ली। अब क्या किया, सेल में से ये दोनों का टोटल घटा दिया, ये आई हमारी ग्रॉस वैल्यू एडिड। इसमें से डेप्रिशिएशन अगर घटा दे तो आ जाएगा नेट वैल्यू एडिड। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडिड में क्या, पेमेंट टू एम्प्लॉय, वेजेस या सैलरीज, दोनों 12 लाख लिख दिया हमने। आप इसे कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना समझे, ये ऐसे ही समझाने के लिए है। पेमेंट टू गवर्नमेंट टैक्स 7,20,000। पेमेंट टू कैपिटल प्रोवाइडर, एक्सटर्नल पार्टीज मतलब जो भी हमने इंटरेस्ट पे किया है, और इंटरनल पार्टीज मतलब जो भी हमने डिविडेंड पे किया है, वो दोनों चीज़ें यहाँ लिख देंगे। इसके बाद कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में क्या है कि अपने पास कितना बचा, इसके बाद तो आया 1,80,000, इस तरह ये आ गया नेट वैल्यू एडिड। तो इसका नेट वैल्यू एडिड और जनरेशन का नेट वैल्यू एडिड दोनों सेम आना चाहिए। तो ये था आपका वैल्यू एडिड स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर योर रेगुलर कॉमर्स क्लासेस।